Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान. और हम भक्तों ने इसमें श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया था. आज हम श्लोक नंबर 2 से प्रारंभ करेंगे. इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जब पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है और जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको कॉरोनेटेड किया गया है, उनको राजगद्दी पर बिठाया गया है, उनको मुकुट पहना दिया गया है. और इसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज इस कंडीशन को देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों का वध सिर्फ मुझे राजगद्दी पर बिठाने के लिए हुआ है, तो वहां पर जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर महाराज को स्वधर्म का ज्ञान देते हैं कि एक राजा को किस प्रकार से अपना राज्य चलाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रजा को किस प्रकार भक्ति में लगा सके, जो इस मनुष्य जीवन का मेन पर्पस है. उसके तत्पश्चात जो भीष्म पितामह हैं, जो तीरों की शरशैया पर लेटे हुए हैं, वो भगवान के लिए बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि ये जो सुप्रीम भगवान है ये कितने ग्रेट हैं, इस सारे के सारे चीजों को यही रचते हैं, सारा जो ये पूरे युद्ध का प्लानिंग भी भगवान ने ही किया. इस प्रकार वो भगवान के लिए बहुत बड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं. तो वहां पर उपस्थित जो ये कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, शौनका आदि ऋषियों को जब ये कथा सुना रहे हैं तो उन शौनका आदि ऋषियों में जो भृगुवंशी हैं, जो शौनका मुनि हैं, जो उन सारे के सारे 88,000 संतों के लीडर हैं शौनका ऋषि, वो उनसे फिर से प्रश्न करते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने इस राज्य को किस प्रकार चलाया, उन्होंने अपनी ड्यूटी को किस प्रकार, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज थे वो तो धर्मराज हैं, धर्म के राज, उनको पूरा धर्म पता है, रियल धर्म क्या है. तो वो अगर उनको धर्म पता है तो वो डेफिनेटली इस राजगद्दी पे बैठने के लिए तो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान के प्योर डिवोटी हैं. तो ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि इतना बड़ा युद्ध हुआ सिर्फ क्या इनको राजगद्दी पर बिठाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन भी बहुत अच्छे से अपना इस पूरे इसको चला रहा था. दुर्योधन भी तो एक क्षत्रिय था, दुर्योधन भी पूरे राज्य को चला रहा था. परंतु ये भगवान की प्लानिंग थी कि भगवान चाहते थे कि एक जो धर्मराज है युधिष्ठिर महाराज, जो रियल धर्म को जानते हैं, जो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो राजगद्दी पर बैठे. ये भगवान का प्लानिंग होता है, क्योंकि भगवान आते ही किस लिए हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं. ऐसा नहीं है कि आप और मैं मिलकर इस धर्म की संस्थापना कर देंगे, कि रियल संस्थापना क्या होती है. नहीं, इसके लिए भगवान स्वयं संस्थापना करते हैं कि रियल धर्म क्या है. नहीं तो हमारा क्या है, हम इस मन बुद्धि अहंकार की वजह से, इस बॉडी की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से हम क्या करते हैं, हम जो चाहते हैं हम वैसा करना चाहते हैं. परंतु यहाँ पर क्या करते हैं भगवान, जो रियल धर्म है, और वो आत्मा का रियल धर्म क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना. उसमें उनको कौन लगाएगा, तो भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठे और वो इस राज्य को लीड करें. तो जो सारे शौनका आदि ऋषि हैं वो चाहते हैं कि अब जानना किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने रियली में इस राज्य को चलाया, क्योंकि भगवान ने इस भौतिक संसार में हर चीज इनफ प्रदान की है, हर चीज इनफ है. इस जैसे ही हम भगवान ने इन आत्माओं को एक्सपेंड किया है अपने एंजॉय के लिए, जैसे ही अपने आप को एक्सपेंड किया है, तो ये भगवान का प्लानिंग है. भगवान ने हर चीज इस पूरे भौतिक संपदा में, भले ये लैंड को ले लो, हवा को ले लो, जितनी भी भौतिक संपदा है भगवान ने संपूर्ण बनाई है ताकि क्या हो सके, लिविंग एंटिटीज यहाँ पर आराम से रह सकें. परंतु जब लिविंग एंटिटी क्या करते हैं, इसका एक्सप्लॉइशन करते हैं, तो उस कंडीशन में जाकर क्या होता है, फिर ये प्रकृति हमारे साथ जो प्रकृति है, 3 तापत्रय होते हैं. पहला होता है आध्यात्मिक क्लेशा, आदि भौतिक क्लेशा और आध्यात्मिक क्लेशा, आदि दैविक क्लेशा. ये 3 प्रकार के क्लेशा क्या करते हैं, इन लिविंग एंटिटीज को यहाँ पर परेशान करते हैं. इनको सजा दी जाती है लिविंग एंटिटीज को, जब जब ये लिविंग एंटिटीज, ये आत्माएं अपनी भौतिक इच्छाओं से इस नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं. तो ये भगवान का प्लानिंग है. तो इसमें जो सारे शौनका आदि ऋषि हैं वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार
युधिष्ठिर महाराज ने फर्दर इस राज्य को चलाया। तो अब हम सेकंड श्लोक से मैं पढ़ना प्रारंभ करूंगा। कल हमने श्लोक नंबर 1 तक पढ़ लिया था, आज हम लोग श्लोक नंबर 2 से प्रारंभ करेंगे। तो मेरे साथ आ जाइए श्लोक नंबर 2 पढ़ने के लिए। मेरे साथ पढ़ेंगे आज अशोक जी, आप पढ़ेंगे। महेश, अशोक जी को अनम्यूट कर दीजिए। अशोक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अशोक जी, तो मैं श्लोक नंबर 2 पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, इससे हमें पता लगेगा कि भगवान की रियल ड्यूटी क्या होती है। अब उसमें सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। सूत उवाचा वंश कुरो वंशादवा रीन निर्हितं तरेर्हित्वा भव भावनो हरिः निवेशयित्वा निजा राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रतिमिता बमूहः। बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालक कर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो ये भगवान का प्लानिंग था कि इस धरती पर जब भी पिता कब खुश होते हैं, जब उनके सारे पुत्र क्या कर सकें, अच्छे से इस पूरे साम्राज्य को चलाएं। पिता भी तभी खुश होते हैं। इस प्रकार जो भगवान सुप्रीम भगवान है, ये भगवान का प्लानिंग है कि वो जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको धर्म का प्रॉपर नॉलेज है और वो क्या करें, सभी जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी प्रजा है, उन सभी प्रजा को किसमें लगाएं, भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस में लगाएं। तो जो राजा अपनी प्रजा को लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा में लगाता है, तो भगवान को समझना और भगवान को पास जाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होती है। वो कौन सी कंडीशन है? भगवान की प्रेममयी सेवा करना, लविंग डिवोशनल सर्विस। जैसे आप यहां पर एक प्लॉट खरीदते हैं, जाकर आप एक कहीं पर कोई प्लॉट खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है, कोई घर खरीदता है, उसके लिए आपके पास कोई करेंसी होनी चाहिए, कोई पैसे होने चाहिए अकाउंट में। परंतु भगवान के पास, सुप्रीम भगवान के पास, अगर हमें अपना प्लॉट बुक करना है, अपना घर बुक करना है वहां पर, ताकि मैं भगवान के साथ रह सकूं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि हम भगवान की प्योर लविंग डिवोशनल सेवा कर सकें। तो जब हम भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस करते हैं तो क्या हो जाता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें क्या करते हैं, भगवान इस माया के जाल से छुड़ा लेते हैं। जो ये इल्यूजरी शरीर हमारे ऊपर लगा दिया गया है, उससे हमें यहां से हम निकल पाते हैं और हम भगवान के धाम में वापस प्रेम पूर्वक जाकर अपने कृष्ण की, अपने परम पिता परमेश्वर की बहुत प्रेममयी सेवा में लग पाते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है। इसीलिए जब हम ये पूरी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो आप देखिएगा, भगवत गीता और भागवतम के हर पेज पर प्रभुपाद ने लिखा है प्योर डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा करनी है भगवान की। सेवा तो सभी को कर रहे हैं, भले आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के कर रहे हैं, या आप कोई डॉक्टर हैं, कोई सीए हैं, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, सेवा तो 24 घंटे कर रहे हैं। घर में भले पत्नी है, बच्चे हैं, पति हैं, सब लोग किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। पर वही सेवा जब आप कृष्ण की, वो भी कैसी, प्रेममयी सेवा, प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस जब करने लग जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमें वहां पर स्थान दे देते हैं, आ जाइए वापस, मेरे साथ रह सकते हैं आप। तो इसके लिए भगवान ने क्या है, आज भगवान बहुत खुश है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अब राजगद्दी पर बैठ चुके हैं और युधिष्ठिर महाराज को इस धर्म का पूरा ज्ञान है कि इस पूरी प्रजा को किस प्रकार भक्ति में लगाना है। तो आइए हम इसका तात्पर्य समझते हैं।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अशोक जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी। इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतता नहीं वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान परम प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें इस तात्पर्य से समझाना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान प्रसन्न, भगवान कब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कब प्रसन्न होते हैं, जब ये सारे लिविंग एंटिटी भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान उससे क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। नहीं तो यहाँ पर सारे लिविंग एंटिटी किस प्रकार कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, इस भौतिक संसार पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और जब हम इस भौतिक संसार पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो ये हमारा माइंड क्या हो जाता है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। भले बड़े बड़े आप नेताओं को देखिए, जितने बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी हुए इस धरती पे, जितने सारे, पहले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, उसने क्या किया, क्योंकि उसका माइंड बहुत एजिटेटेड था, उसने कई कई लिविंग एंटिटियों को मारता चला गया। अभी कई लोग पूछ रहे हैं कि रशिया और इसका युद्ध क्यों हो रहा है, इसमें कई हजारों लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, फिर भी ये इस प्रकार का अद्भुत युद्ध हो रहा है, लोग बस मारते ही जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर लिविंग एंटिटी क्या करता है, भगवान के जो हम प्योर अंश हैं वो अननेसेसरी हम इस भौतिक संसार में फंसते हैं आके। ये मिट्टी के संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई सिख है, हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ भगवान के प्योर लिविंग एंटिटी होते हैं। भगवान के साथ हमारा प्यार का रिश्ता होता है। तो प्रेम का रिश्ता हम भूल के क्या करते हैं, पहले तो इस भौतिक संसार में आते हैं, और जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो यहाँ पर हम अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं कि इस भौतिक संसार पे मैं क्या कर सकूं, अपना आधिपत्य जमाऊं, और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इस भौतिक संसार में यहाँ रहना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में हम फंसना चाहते हैं। तो जब जब भी हम इस भौतिक संसार में इस प्रकार फंसेंगे तो उससे क्या होता है, हम यहाँ पे सारे गलत कार्य करते चले जाते हैं। तो फिर हम कभी भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा नहीं कर पाते। परंतु जो भगवान का प्योर भक्त होता है, प्योर भक्त जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनके हृदय में कभी भी इस प्रकार की पापमयी इच्छाएं आती ही नहीं है। उनके हृदय में कभी कोई पाप वाली इच्छा नहीं होती है। उनके हृदय में कैसी इच्छा होती है
कि मैं इन सब आत्माओं को किस प्रकार भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लगा सकूं। तो ये भगवान का एक स्पेशल प्लानिंग होता है। भगवान चाहते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो धर्मराज हैं, वो इस राजगद्दी पर बैठे और क्या करें, वो इस पूरी प्रजा को भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में इन्वॉल्व करें। तो ये भगवान का प्लानिंग है, न कि किसी एरे गिरे का प्लानिंग है। तो ये जितने भी एरे गिरे लोग प्लानिंग करते रहते हैं इस संसारों में युद्ध करने का, हो सकता है कल थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, उससे भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सारी आत्माएं फिर से उसमें लड़ेंगी, फिर से किसी न किसी की योनि में पहुंच जाएंगी, फिर से ये चक्र चलता रहेगा, क्योंकि ये टाइम ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा है। इसमें कितने ही करोड़ों करोड़ों जन्म हम फंसे रहेंगे, परंतु इसमें से कुछ आत्माएं प्रभुपाद जी जैसे प्योर डिवोटी के टच में आती हैं और वो क्या कर पाती हैं, इस प्योर भगवान की प्रेममयी सेवा को सीख पाती हैं। और हम प्रेममयी सेवा करते हुए अपने आप को 24 घंटे कृष्ण की सेवा में बिजी रखते हुएंगे, तो क्या होगा, हमारा माइंड धीरे धीरे जो हमारे इस हृदय में ये भौतिक इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं कृष्ण की सेवा में कन्वर्ट हो जाएंगी और हम इसी एक मनुष्य जीवन में भगवान के धाम पर पहुंच पाएंगे। तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं इस प्रकार की सेवा से। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है तीसरा भी, इसी का फर्दर है, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और उसके साथ साथ भगवान ने यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पर बिठा दिया है और इससे भगवान बहुत प्रसन्न है। तो अब हम फर्दर श्लोक पढ़ते हैं, अगला श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। अनु माता जी आप पढ़िए। अनु माता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब अगला श्लोक है, तीसरे नंबर का श्लोक बहुत सुंदर है। उसमें बोल रहे हैं भगवान, गोस्वामी है वो शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या करेंगे, अब यहाँ से युद्ध भूमि से द्वारका के लिए प्रस्थान करना है भगवान को। और सारे जो शौनक आदि ऋषि हैं वो जानना चाहते हैं यहाँ पर कि युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार पूरे राज्य को लीड किया। ये कॉन्टेक्स्ट अथा जो शासः अंतानु जानुवर बोल रहे हैं तथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक में व्यस्त, उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस तथा संसारों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो युधिष्ठिर महाराज हैं, धर्मराज हैं, इस प्रकार उन्होंने क्या किया, उनसे भगवान चाहते थे राज्य मैनेजमेंट के कार्यों में बिजी हो गए। इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी और बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए जब हम इतने प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब जब आप भगवान की सेवा के लिए इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कई भक्त क्या कर रहे हैं अपने आप को, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने
अपने अपने आप को फुली इन्वॉल्व कर लिया भगवान की सेवा के लिए, और उनके सारे पांडव भाइयों ने उनका बहुत बहुत साथ दिया इस कार्य को करने के लिए, ताकि क्या हो सके, युधिष्ठिर महाराज इस राज्य को बहुत अच्छे से चला सके, सभी आत्माओं को, सभी अपने जो उस प्रजा है उस प्रजा को भक्ति में लगाने के लिए। तो अब हम इसका तात्पर्य समझते हैं। अनुमाता जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन रूढ़ थे, तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठ अधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसे नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर, अब दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था, और ये क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे, और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे, और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे ना थे। उन्हें भीष्म देव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता, तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रमाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करें। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसे विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन चलाते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं इसके माध्यम से। जो युधिष्ठिर महाराज थे वो कोई अपने माइंड से या अपने बौद्धिक इच्छाओं की वजह से इस राज्य को नहीं चलाया। उन्होंने किसकी विचारधारा को फॉलो किया? जो भगवान चाहते थे। परंतु अभी के जो राज्य नेता होते हैं वो कैसा चाहते हैं? वो चाहते हैं जो उनके माइंड में आता है वो उस प्रकार की पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, और इस जनता को, जो प्रजा है, वो इस प्रजा को इस प्रकार के पाप के कार्यों में लिप्त कर देते हैं। तो क्या होता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं अंधा अंधायते मान, मतलब जो अंधे हैं वो अंधों को लीड कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अगर हम इस प्रकार राज्य चलेगा तो उससे क्या होगा? हम सभी पूरे के पूरे भौतिक संसार में सभी लिविंग एंटिटीज बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। हम कभी भी जो हमारे इस जीवन का जो मेन गोल है, वो मेन गोल क्या है? इसी एक लाइफ में अपनी भगवान की प्रेममयी सेवा कर सके हम। और ये हमें क्या करते हैं? इस भौतिक चीजों की सेवा में लगा देते हैं, जबकि हमारा आत्मा का रियल पर्पस क्या है?
कि हम कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगे और इस भौतिक संसार से हम निकलने का प्रयास करें, हम रियलिटी को समझें, मगर हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की जाती कि हम क्या कर सके, मेन कार्य को कर सके। तो ये जो कुरुवंश है, कुरुवंश में जो कौरव हैं, पांडव हैं, उनकी जो लास्ट संतान है परीक्षित महाराज, उन्होंने क्या है, देखिए अभी तो युधिष्ठिर महाराज चला रहे हैं, और उसके बाद जो परीक्षित महाराज थे उनकी लास्ट संतान थी, उस पूरे के पूरे लास्ट चिराग था इस पूरे के पूरे डायनेस्टी का। इसमें युधिष्ठिर महाराज ने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे से चलाया, और जब ये साम्राज्य उन्होंने परीक्षित महाराज को दिया तो परीक्षित महाराज ने भी एक ग्रेट वैष्णव की तरह ही इस पूरे राज्य को चलाया। क्योंकि क्या है, उन्होंने जो नॉलेज होता है इस राज्य को कैसे चलाना है वो किससे लिया है, एक महाजन से लिया है। युधिष्ठिर महाराज ने जो महाजन है भीष्म पितामह से इस नॉलेज को प्राप्त किया है। तो क्या है, अगर हमारे इस प्रजातंत्र में हम लोग अभी क्या चल रहा है, सब अपने अपने माइंड से इस प्रकार इस भौतिक चीजों पर आधिपत्य जमाने के लिए बस हम लोग इस प्रकार के राज्य में इस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व हो गए हैं, जबकि जनता किस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो भगवान की प्रेममयी लविंग डिवोशनल सेवा में जब हम लगते हैं तब हम क्या हो पाते हैं, इस भौतिक संसार से लिबरेट हो पाते हैं। तो यहाँ पर सारे शौनक आदि ऋषि जानना चाहते हैं कि किस प्रकार जो युधिष्ठिर महाराज है उन्होंने किस प्रकार राज्य को लीड किया है। तो वो हम इसको अभी डिटेल में और आगे समझते चले जाएंगे।